अगर आप स्वयं हार नहीं मानते तो यकीन मानिए इस दुनिया में आपको कोई नहीं हरा सकता। तो इसी के साथ हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में बहुत ही अच्छे से लगे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा कैप्सूल का सीरीज चल रहा है जिसमें कि हमने कैप्सूल के बारे में आप लोगों को बताया, कैप्सूल के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में हमने चर्चा किया, उसके कुछ पैरामीटर के बारे में चर्चा किया। जैसा कि हम लोगों ने टेबलेट में देखा था, सेम उसी प्रकार से जो है हम लोग टॉपिक वाइज जो है अपने एक एक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते जा रहे हैं। तो अब जो है जैसे कि हमने टेबलेट का इक्विपमेंट देखा था, तो टेबलेट का कंप्रेशन करने के लिए हमारे पास कंप्रेशन मशीन आता है। उसी प्रकार से जो है हमारा यदि सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल जो है बनाया जा रहा है, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल सेल का जो मैन्युफैक्चरिंग जिस प्रकार से किया जा रहा था, तो उसके लिए भी हमारे इक्विपमेंट होते हैं। और वो कैप्सूल सेल जब बन जाता है तो उसके अंदर जो है मेडिकामेंट को फिल करने के लिए भी हमारे इक्विपमेंट आते हैं। तो हो सकता है कि इक्विपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे फार्मासिस्ट एग्जाम में आ जाए, तो हम जो है थोड़ा थोड़ा जो है इक्विपमेंट के बारे में भी जानकारी रखेंगे तो हमारे लिए बेहतर रहेगा। तो आइए इसी के साथ देखते हैं आज का टॉपिक जो हमारा इक्विपमेंट फॉर द एम्प्टी कैप्सूल सेल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो एम्प्टी सेल के प्रोसेस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डीपिंग होता है। ठीक है, सबसे पहले जो है हम कैप्सूल सेल का जिलेटिन सॉल्यूशन तैयार करते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, डीपिंग, स्पिनिंग, आप लोगों ने देखा था। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जो है आई लिंक से वो आपको आई लिंक पे बटन पे क्लिक करके आप जो है कैप्सूल सेल का मैन्युफैक्चरिंग कैसे हुआ था एम्प्टी सेल का वो देख लीजिएगा। उस पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। आज सीधे सीधे उनको बनाने के लिए जो इक्विपमेंट आता है उसको हम देखेंगे। जैसे एम्प्टी सेल के कैप्सूल को बनाने के लिए हमारे कौन कौन से इक्विपमेंट आते हैं, तो यहाँ पे जैसे डीप कोटिंग मशीन दिया है, ठीक है, दूसरा दिया है रोटेटरी ड्राइंग मशीन दिया हुआ है, और एक जो है इक्विपमेंट जो दिया है ऑटोमेटिक कैप्सूल सेल मशीन, कैप्सूल सेल मेकिंग मशीन। तो इस तरह से जो है हमारा ये 3 प्रकार के होते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कभी एग्जाम में आया नहीं है। ठीक है, इसके स्टेप से जो है डीपिंग, उसके बाद से जो है क्या बोलते हैं कि कटिंग, स्पिनिंग, ड्राइंग, उससे रिलेटेड जो है हमारा क्वेश्चन जो है, हमने कटिंग बोल दिया पहले, वो सीक्वेंस है जो कि डीपिंग है, स्पिनिंग है, उसके बाद से जो है ड्राइंग है, कटिंग है, वो स्टेप से क्वेश्चंस आए। इससे जो है हमारे क्वेश्चंस नहीं आए, तो इसलिए जो है हम इन पे जो है प्रयास ये करते हैं कि कम डिस्कस करते हैं। अच्छा, लेकिन वहीं पे यदि हम देखें तो कैप्सूल फिलिंग मशीन जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कैप्सूल के फिलिंग मशीन से हमारे क्वेश्चंस कितनी बार बने हैं, जिसको कि हम लोग जो है अपने एमसीक्यू के सीरीज में देखेंगे। तो हम लोग जो है मेन जो है इन पे यदि चर्चा करें कि इक्विपमेंट फॉर कैप्सूल फिलिंग मशीन कितने टाइप के होते हैं, तो ये हमारे मुख्यतः जो है 3 प्रकार के होते हैं। जैसे एक होता है हैंड फिलिंग मशीन, ठीक है, एक दूसरा होता है सेमी ऑटोमेटिक मशीन, तीसरा होता है हमारा ऑटोमेटिक मशीन। ठीक है, तो इस पे जो है हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। हैंड फिलिंग मशीन में क्या होता है कि इसमें जो है हमारे जो कैप्सूल सेल यहाँ पे बने हैं, हमारे कैप्सूल सेल बन करके तैयार हो गए। ठीक है, अच्छा, इनके मैन्युफैक्चरिंग का जो प्लांट होता है ये अलग होता है। ठीक है, मैं आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं, कोई कोई कंपनी अपना खुद का भी कैप्सूल सेल का मैन्युफैक्चरिंग करता है, लेकिन अभी तक हमने जितने भी फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम किया है तो वहां पे हमने कैप्सूल सेल मैन्युफैक्चरिंग नहीं देख पाया हूं, केवल हम कैप्सूल फिलिंग मशीन ही हमने देखा है। ठीक है, और इसी का एक्सपीरियंस हमें ज्यादा है। हमने ये वाला जो है पार्ट जो है सिलेबस से उठाया था, आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं। ठीक है, इसका मैन्युफैक्चरिंग हमने नहीं देखा एज ए प्रैक्टिकली, केवल हमने कैप्सूल फिलिंग का देखा है, जिसके बारे में हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। तो ये जो रहता है कैप्सूल सेल दूसरी कंपनी से बन करके आते हैं, और फिलिंग जो होता है अपने जो है कंपनी में जो है केवल मेडिकामेंट का फिलिंग होता है। ठीक है, तो हम हैंड फिलिंग मशीन की बात करेंगे। तो हैंड फिलिंग मशीन में क्या होता है कि इसमें जो है क्या होता है कि प्लेट होते हैं। आप लोगों के जानकारी के लिए मैं बता दूं कि प्लेट इसमें भी होता है
और सेमी ऑटोमेटिक मशीन में भी जो है क्या होता है, प्लेट होते हैं, ऐसे सर्कल टाइप के होते हैं। ठीक है, ये दो होते हैं, प्लेट का नंबर और प्लेट दो होते हैं। ठीक है, और इसमें जो होता है, इसमें क्या होता है कि प्लेट जो है इसमें भी हमारे 2 प्लेट होते हैं। ठीक है, ये 2 प्लेट होते क्यों हैं? क्योंकि जो हमारा इम्प्टी सेल जो बन करके आया हुआ है, ये जो इम्प्टी सेल जो बनकर आया है, ये लॉक फॉर्म में होता है। ऐसा थोड़ा ना होता है कि ये अलग अलग फॉर्म में होते हैं। कैप्सूल का बॉडी अलग होता है, कैप्सूल का सेल जो है अलग नहीं आता है। लॉक करके कंपनियां जो है दूसरे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, जहां पे कि उसका फीलिंग करना होता है, वहां पे बेचती हैं। ठीक है, तो वहां पे जब हमको कैप्सूल सेल के अंदर फीलिंग करना होता है, तो उस कैप्सूल सेल को सबसे पहले हमको अनलॉक करना होगा। ठीक है, अनलॉक करने के लिए जो होते हैं, ये हैंड फिलिंग मशीन में और सेमी ऑटोमेटिक में प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जिस साइज का हमें मतलब कि कैप्सूल को फिलिंग करना है, सेम उसी साइज के इसके अंदर जो है सांचे बने होते हैं। आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो हम आपको डायग्राम दे देंगे, आप लोग देख सकते हैं। इसके अंदर जिस साइज का, मान लीजिए कि ट्रिपल साइज का सेल भरना है, तो उस साइज का हमारे पास प्लेट होता है ऑलरेडी, जिसको कि हम चेंज पार्ट बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, चेंज पार्ट बोलते हैं। तो वो चेंज पार्ट में क्या होता है कि ये कैप्सूल सेल को डाला जाता है। कैप्सूल सेल को डालने के बाद जो है क्या होता है कि ये प्लेट जो क्या करते हैं कि कैप्सूल के बॉडी और कैप पार्ट को अलग अलग कर देते हैं। ये 2 प्लेट होते हैं ना, तो एक प्लेट में हमारा क्या आ जाता है, एक प्लेट में हमारा बॉडी आ जाएगा। ठीक है, और एक प्लेट में हमारा कैप आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है, जब हमारा क्या होता है कि दोनों पार्ट अलग आ जाते हैं, तो उसके अंदर जो उसका जो बॉडी वाला पार्ट है, बॉडी वाले पार्ट को हम जो है क्या करते हैं कि हैंड फिलिंग मशीन हो या सेमी ऑटोमेटिक मशीन हो, हैंड फिलिंग मशीन में ये वाले सांचे जो होते हैं इस प्रकार के बॉक्स बने होते हैं। ठीक है, अब बॉक्स में क्या करते हैं कि इस प्लेट का जो बॉडी वाला पार्ट है, जो इस तरह से बॉडी वाला पार्ट है, उसको हम यहाँ पे फिट कर देते हैं। ठीक है, इस बॉक्स पे फिट करके बॉडी वाले पार्ट को अलग रखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रोसीजर भी बताते चल रहा हूं आप लोगों का। ठीक है, इक्विपमेंट के साथ, तो इसको आप लोग ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए। अब बॉडी वाले पार्ट में हम उस ब्लेंड पाउडर को यहाँ पे, ये सपोज कीजिए हमारा बॉडी वाला पार्ट है, इसको हम जो है इस प्लेट को अलग कर लेते हैं। ठीक है, और हमारे कैप वाले पार्ट को अलग करके, तो बॉडी वाले पार्ट को हम इस सांचे में भर लेते हैं। ठीक, इस सांचे में ऐसे भर लिए, और यहाँ से एक हैंड फीलिंग जो है, एक हाथ से मैनुअली प्रेस करने के लिए एक चीज लगा होता है, इसको हैंडल बोल सकते हैं। ठीक है, ये हैंडल से क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा ब्लेंड होता है, ब्लेंड पाउडर, ठीक है, ब्लेंड पाउडर को इसके ऊपर हमको भरना होता है। हम इसके ऊपर डालते हैं। इसके ऊपर डालने के बाद क्या होता है कि जो ब्लेंडेड पाउडर, वो ये ब्लेंडेड पाउडर भी जो है हमारे क्या हो सकते हैं, या तो पैलेट्स हो जाएगा। ठीक है, पैलेट्स जो कि आप लोग कभी देखे होंगे, जैसे कि आप लोग जो है पैलेट्स के फार्म में पेंटोप्राजोल, रेबिप्राजोल के जो आते हैं कैप्सूल आते हैं, उनको यदि आप ओपन करेंगे तो देखेंगे छोटे छोटे पैलेट्स फार्म में गोली के आकार में होते हैं। वो भी जो है पैलेट्स जो है ग्रेनुलेशन प्रोसेस से तैयार किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा टेबलेट के लिए ग्रेनुलेशन ब्लेंड बनाया जाता है, सेम उसी प्रोसेस से फिर देन उनको यदि कोटिंग का रिक्वायरमेंट होता है तो कोटिंग भी कर दिया जाता है। या किसी किसी कैप्सूल में आप लोग देखे होंगे कि टेबलेट भी डाला जाता है, पैलेट्स भी डाले जाते हैं और पाउडर भी डाले जाते हैं, यानी कि ब्लेंडेड पाउडर, वो ग्रेनुलेशन प्रोसेस से बनाए जाते हैं। ठीक है, जो प्रोसेस जो होता है हमारा टेबलेट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सेम वही प्रोसेस जो है हमारे कैप्सूल फिलिंग में जो है वो तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो वो ब्लेंडेड पाउडर जो है क्या किए जाते हैं, इसके प्लेट के ऊपर डाले जाएंगे। ठीक, उसी तरह से आपका जो है सेमी ऑटोमेटिक मशीन में सेम प्रोसेस होगा। ठीक है, उसमें इसमें होगा क्या कि जब ब्लेंड पाउडर डाल दिया जाएगा, तो डालने के बाद ये सारे जो है बॉडी में जितने भी हमारे ब्लेंड पाउडर हैं, ये ब्लेंड पाउडर जो है फिल हो जाएंगे उससे। ठीक है, किससे, ब्लेंड से फिल होने के बाद से जो हमारा बॉडी वाला जो क्या बोलते हैं, बॉडी वाला जो प्लेट जिसमें कि सेपरेट किया गया था बॉडी को, उसको इसके ऊपर ले आ करके ऐसे फिट कर दिया जाएगा। और फिट करने के बाद हैंडल से प्रेस कर देंगे, उसके बाद से कैप्सूल हमारा जो है वो लॉक हो जाएगा। तो सेम वही प्रोसेस जो है हम सेमी ऑटोमेटिक मशीन में जो है
करते हैं। सेमी ऑटोमेटिक मशीन में भी हमारा जो है यहाँ पे हमने हाथ से कर लिया, यहाँ पे जो है हमारे प्लेट में जो है जिस साइज का जो है हमारा कैप्सूल सेल जो है हमको तैयार करना है, उस साइज का जो है हम प्लेट जो है चेंज पार्ट के रूप में ले लेते हैं। ठीक है, एज पर रिक्वायरमेंट हम उसको पहले उसमें डालते हैं। डालने के बाद जो है कैप्सूल सेल जो है सारा अपना शेप ले लेता है। लेने के बाद हम अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग करने के बाद हमारे जो है व्हील वो सेमी ऑटोमेटिक मशीन में उसको एक जो बॉडी वाला प्लेट पार्ट है उसको भर लेते हैं। अब उसमें जो है हमारा जो मैनुअली काम जो हाथ से इसमें फीड कर रहे थे हैंड फिलिंग मशीन में, इसमें हम क्या करते हैं कि इसके मशीन के ऊपर से होपर लगा होता है, होपर से जो है पाउडर इसमें आता है और ये रोटेट करता रहता है। ये जो है हमारा प्लेट जो लगा है रोटेट करता है। रोटेट करने से होता क्या है कि इसके अंदर जो है पूरे पाउडर जो है हमारे बॉडी वाले जो लगे हुए हैं वो पूरा फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद फिर हम बॉडी को ले आते हैं, उसको दबा देते हैं। दबाने के बाद लॉक हो जाता है। लॉक करने के बाद से जो है कैप्सूल सेल को जो है अलग से जो है उसके सेल को निकाल लिया जाता है। ठीक है, थ्रू द पिन से जो है प्रेस करके इसको निकाल लिया जाता है। अच्छा, तो इस प्रकार जो है हमारा हैंड फिलिंग मशीन और सेमी ऑटोमेटिक का आप लोगों ने प्रोसेस समझ लिया होगा, जैसे कि मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, उसके बाद हमारा बचता है ऑटोमेटिक मशीन। थोड़ा सा हम ऑटोमेटिक मशीन पे चर्चा करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अच्छा, तो दोस्तों अब देखते हैं हम लोग ऑटोमेटिक मशीन। ठीक है, ऑटोमेटिक मशीन जो है आप लोगों ने बुक में देखा होगा कि डिफरेंट टाइप्स के आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्या बोलते हैं प्रोडक्शन, कौन सा मशीन कितने टाइप का जो है वो करता है, कितना जो है हमारा वो निकालता है, प्रोडक्शन निकालता है। ठीक है, तो उसमें जो है आप लोगों को ये जानना होगा कि मोस्टली जो ऑटोमेटिक मशीन जो होती हैं ये इनका प्रिंसिपल जो होता है, इनके हम प्रिंसिपल पे बात करेंगे तो ये टेम्पिंग पिन पे ये बेस्ड होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा AF40T, ठीक है, AF90T। तो इसमें जो है इसका क्या मतलब होता है ये आप लोगों को समझना है। ये जो होता है टी का क्या मतलब होता है, टेम्पिंग पिन। ठीक है, ये जो मैं ऑटोमेटिक मशीन के बारे में आप लोगों को जो बता रहा हूं ये जो है आपके डी फार्म या बी फार्म के बुक में सिलेबस में नहीं होगा, तो इसलिए जो है मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पॉइंट को जो है आप लोग ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए। तो AF40T का मतलब क्या होता है, टेम्पिंग पिन, यानी इसका प्रिंसिपल जो है टेम्पिंग पिन पे बेस्ड होता है। ठीक है, यदि हम बात करें पार्ट ऑफ ऑटोमेटिक मशीन की, ठीक है, हम यदि ऑटोमेटिक मशीन की यदि हम पार्ट की बात करते हैं तो क्या क्या होता है इसको जरा से हम देख लेते हैं। पार्ट ऑफ ऑटोमेटिक मशीन, तो इसके अंदर जो है पहले हम मशीन में देखते हैं कि क्या क्या होता है। मशीन में होपर होते हैं, ठीक है, होपर कितने होते हैं इसके अंदर, तो इसमें एक जो है हमारे इम्प्टी सेल के लिए होपर होता है। ठीक है, इम्प्टी सेल के लिए होता है। और दूसरा होपर जो है हम किसके लिए लगाते हैं, हम अपने मेडिकामेंट के लिए। मेडिकामेंट बोले तो ये ब्लेंड हो सकते हैं। ठीक है, ब्लेंड जो कि हमारे ग्रेनुलेशन से तैयार करके आए हुए होते हैं। ब्लेंड हो सकते हैं, पैलेट्स हो सकते हैं, ठीक है, या फिर टेबलेट्स। किसी कैप्सूल सेल में जो है हमारे टेबलेट्स भी जो है भरे जाते हैं, छोटे छोटे टेबलेट बना करके कैप्सूल सेल में हम डाल देते हैं। ठीक है, तो एक पार्ट हो गया हमारा होपर हो गया। ठीक है, होपर के बाद से जो है हम देखते हैं मैगजीन होता है। मैगजीन का काम क्या होता है, कैप्सूल सेल को सेपरेट करना। जैसे कि यहाँ पे हमारा प्लेट कर रहा था, ठीक है, प्लेट जो है क्या कर रहे थे हम लोग जो है मैनुअल तरीके से जो है प्लेट जो है हमारे कैप्सूल सेल यानी कैप और बॉडी को जो है मैगजीन जो है सेपरेशन ऑफ कैप्सूल सेल। मैगजीन का काम क्या होता है, कैप्सूल का सेपरेशन करना, जस्ट होपर के नीचे लगे होते हैं। ठीक है,
फिर उसके बाद से जो है एक होता है हमारा डोजिंग। डोजिंग का काम क्या होता है? डोजिंग का काम इन्हीं ब्लेंड को जो है भरना होता है। ठीक है, कहाँ पे? जब हमारा बेंजीन के बाद जो है सेपरेशन हो जाएगा, तो सेपरेशन के बाद जो है बॉडी में जो है, बॉडी पार्ट में, कैप्सूल के बॉडी पार्ट में जो है, कैप्सूल के बॉडी पार्ट में जो है मेडिकामेंट का फिलिंग करना। ठीक है, उसके बाद से जो है हमारा चौथा जो होता है टेम्पिंग पिन, जैसे कि यहाँ पे हमने दिया है, बताया है ऑटोमेटिक फिलिंग 40 जो है हमारे ये आउटपुट को प्रेजेंट करता है। यानी कि जैसे कि हमारे हमने बताया था कि कंप्रेशन में हमारा टरेट होता है ना, तो टरेट के जगह पे यहाँ पे जो है जस्ट टरेट लाइक ही स्ट्रक्चर होता है, लेकिन हम इसको टरेट पे जो है हमारे स्टेशन लगे होते हैं, स्टेशन पे इस प्रकार से करके जो है हमारे क्या होते हैं, चेंज पार्ट लगे होते हैं। उस चेंज पार्ट में क्या होता है, उस चेंज पार्ट में ये टेम्पिंग पिन होते हैं। ठीक है, ये इसको जो है, ये जो चेंज पार्ट होता है इसको इस प्रकार से, जैसे कि स्टेशन टाइप का होता है, कोई कोई हमारा 8 स्टेशन मशीन हो सकता है। ठीक है, कोई 10 स्टेशन, मतलब इस प्रकार से जो चेंज पार्ट जिसके अंदर टेम्पिंग पिन होते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर जो है इन्हीं के पास से जो है जो डोजिंग जब भर देता है, तो उसके बाद से हमारे टेम्पिंग पिन जो है क्या करते हैं, टेम्पिंग पिन जो है इंजेक्शन का काम करते हैं और फिलिंग किया हुआ बॉडी को जो है प्रेस करने का काम करते हैं। तो हमारा चौथा पार्ट जो है हम क्या बोल सकते हैं, टेम्पिंग पिन होता है। फिर उसके बाद से पांचवा जो है हमारा इजेक्शन होता है। जब कैप्सूल फिल हो जाएगा उसके बाद से हमारा इजेक्शन होगा। ठीक है, इजेक्शन के बाद से जो है हमारा कैप्सूल जब निकलता है तो वो डिस्चार्ज चूट से जो है बाहर हमारा कैप्सूल निकल जाने के बाद जो है उसके बाद से जो हमारा कैप्सूल जो है कई और भी प्रोसेस से गुजरता है। ठीक है, वो प्रोसेस हमारा होता है जैसे कि पॉलिशिंग करना। ठीक है, उसको ईसीएस से गुजारा जाता है, एम्प्टी सॉर्टर कैप्सूल से गुजारा जाता है। क्या होता है कि अलग से चेंज पार्ट और लगाए जाते हैं जिनको कि ईसीएस, एमसीएस वो नाम दिया जाता है। वो थोड़ा सा मैं आप लोगों को जिक्र करना चाहूंगा। जैसे कि इंजेक्शन होने के बाद कैप्सूल फिलिंग हो गया, तो बहुत सारे हमारे कैप्सूल फिलिंग जैसे कि होते हैं उनको पास किया जाता है पहले ईसीएस से। ईसीएस का मतलब होता है इम्प्टी कैप्सूल सॉर्टर। ठीक है, फिर एमसीएस दूसरा होता है हमारा एमसीएस इसको बोलते हैं मिनी कैप्सूल सॉर्टर। ठीक है, ईसीएस हो गया, एमसीएस हो गया। अच्छा, कहीं कहीं पे होपर में जो है, कहीं कहीं किसी ऑटोमेटिक मशीन में जो है होपर में एलिवेटर लगे होते हैं। एलिवेटर क्या करते हैं कि एम्प्टी सेल को जो है होपर में पहुंचाने का थ्रू द वैक्यूम जो है काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद से इसमें जो है ईसीएस का काम क्या होता है, एम्प्टी कैप्सूल सॉर्टर। कोई कैप्सूल जो होते हैं हमारे जिसके अंदर बाय मिस्टेकली फील नहीं हुआ, तो यहाँ पे जो है उनको रिजेक्ट मार दिया जाता है। फिर उसके बाद से है मिनी कैप्सूल सॉर्टर। इसमें कोई जो है हमारा जैसे कि डिजायरेबल वेट हमने बताया था कि 300 mg होना चाहिए, तो कितना % लेते हैं, और 300 mg से ज्यादा होगा तो कितना % लेते हैं, जैसे कि हम पैरामीटर में हमने बताया था। तो वो पैरामीटर इसमें सेट किए जाते हैं ईसीएस में और एमसीएस में। यदि इनके हिसाब से वो पैरामीटर डिजायर्ड नहीं होते हैं ऐसे कैप्सूल सेल, तो उनको यहाँ पर क्या किया जाता है, शॉर्ट कर दिया जाता है, यानी कि इजेक्ट अलग हटा दिया जाता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब हमारा जो डिजायरेबल डोजेज फार्म वाले, जितने हमको डोजेज फार्म चाहिए, सपोज कीजिए हमको 500 mg का फिलिंग करना है, तो 500 mg का प्लस माइनस हम 7 mg मान लेते हैं, तो उतना का यहाँ पर हमने सेटिंग कर दिया। ठीक है, वो सेटिंग के हिसाब से ये कैप्सूल जो है हमारा क्या करता है, कैप्सूल को आगे की तरफ बढ़ाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि हमारा एक मेटल डिटेक्टर लगा होता है, मेटल डिटेक्टर। तो वो मेटल डिटेक्टर से हम देख लेते हैं कि हमारे किसी कैप्सूल सेल के अंदर कोई मेटल पार्टिकल तो नहीं है। तो वो यदि वहां पे डिटेक्ट होता है मेटल पार्टिकल, तो मेटल डिटेक्टर जो है क्या करता है, उस टाइप के कैप्सूल को रिजेक्ट कर देता है।
ठीक है, उस टाइप के कैप्सूल को रिजेक्ट कर देता है। तो फाइनली जो है हमारा कैप्सूल जो है निकल करके तैयार जो है एक्चुअल जो हमारा डिजायरेबल है वो उसको कलेक्ट कर लिया जाता है, या ऑटोमेटिक जो है डायरेक्ट जो है कहीं कहीं पे जो है डायरेक्ट पैकिंग के लिए भी सप्लाई कर देते हैं। नहीं तो इसमें भी यदि रिक्वायरमेंट होता है पॉलिशिंग का, ठीक है, यदि पॉलिशिंग का रिक्वायरमेंट होता है तो इसके अंदर जो है पॉलिशिंग मशीन इंजेक्शन के बाद ही जो है हम फिट कर देते हैं। ठीक है, पॉलिशिंग मशीन इसी के साथ ऐड रहता है, वो कैप्सूल को पॉलिश भी कर देता है। पॉलिश करने के बाद देन यहाँ पे हम पहुंचाता है, यहाँ से जो है प्रोसेस आगे बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इतने सारे पार्ट होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद एमसीएस वाला जो है मिनी कैप्सूल सॉर्टर वाला एग्जाम में आया था, इसीलिए हमने जो है ऑटोमेटिक मशीन को जो है हमने चर्चा कर लिया। वैसे आप लोग जो है बाकी का लिली फोर्ट और कौन कौन से जो है इक्विपमेंट होते हैं, हॉपकिंस होता है, फिर ओकासाकी होता है, पेरी जो है, ये सब कंपनी के ब्रांड होते हैं, इनका आउटपुट क्या होता है ये तो आप लोगों के बुक्स में दिया ही होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन को प्रॉपरली जो है समझ पाए होंगे, और उसी के साथ साथ जो है हैंड फिलिंग और सेमी ऑटोमेटिक मशीन के बारे में जो हमने बताया था उनका डायग्राम जो है उनके साथ आप लोगों को मिल जाएगा। ऑटोमेटिक मशीन के भी डायग्राम इनके साथ जो है को अटैच मिल जाएंगे, आप देख कर भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हम अपने इस टॉपिक को यहीं पे विराम देते हैं। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल क्या होता है उसमें हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।